धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। 9425046807। धार जिले में स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जमीन के जादूगर करोड़ों रुपए की जमीन हथियाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिले का एक मामला प्रकाश में आया है, जहां करोड़ों रुपए की कॉलेज की जमीन हथियाने के लिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और ठेकेदार ने मिलकर हथियाने का प्रयास किया। अनेकों शिकायतों के बावजूद भी करोड़ों रुपए की इस जमीन की हेराफेरी करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह मामला है धार जिले के कुक्षी के समीप सुसारी में बने सरदार पटेल शासकीय महाविद्यालय का, जहां 10 एकड़ जमीन दानदाता ने महाविद्यालय बनाने हेतु दान में दी, लेकिन महाविद्यालय की बाउंड्री वाल का कार्य करने वाले ठेकेदार ने तहसीलदार पटवारी के साथ मिलकर 2 एकड़ जमीन गायब कर बाउंड्री वाल बना दी, जिसकी शिकायत पूर्व सरपंच ने सन 2021 में तत्कालीन एसडीएम से की थी, जिन्होंने सीमांकन भी करवाया था, लेकिन उनका ट्रांसफर होने के बाद जो की त्यों बनी रही और ठेकेदार ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर 2 एकड़ जमीन को छोड़कर बाउंड्री वाल का निर्माण कर दिया, जिस पर करीब 2 करोड़ रुपए का खर्च आया। ग्राम सुसारी के पूर्व सरपंच राजेंद्र पाटीदार की शिकायत के बावजूद भी नायब तहसीलदार कुणाल आवाशिया, पटवारी व ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जमीन हड़पने की नीयत से कॉलेज के सीमांकन में छोड़ी गई 2 एकड़ जमीन, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है, को लेकर सरपंच राजेंद्र पाटीदार ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जमीन घोटाले के बारे में पत्र लिखा, जिसके बाद दिग्विजय सिंह की शिकायत पर प्रशासन हरकत में आया और दान में दी गई 10 एकड़ जमीन के सीमांकन के लिए धार से टीम का गठन कर सीमांकन करवाया गया, जिसमें सर्वे क्रमांक 277/2/1 तथा सर्वे क्रमांक 286/2/1 में कुल 9 मीटर की चौड़ाई में 80,000 स्क्वायर फीट जमीन कॉलेज की बाउंड्री वाल के बाहर अतिरिक्त निकली। जमीनी जादूगरों ने तहसीलदार पटवारी को ठेकेदार की मिलीभगत से 80,000 स्क्वायर फीट जमीन जो कॉलेज की सीमा में आती है उसे बाहर कर भूमाफियाओं के सुकून कर दी, जिसके कारण सरकार को कॉलेज की बाउंड्री वाल पर 2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सहन करना पड़ा। अब देखना होगा कि जमीन की बंदरबाट में शामिल स्थानीय प्रशासन ठेकेदार पर क्या कार्रवाई होती है। गत 2 वर्षों से दान में मिली कॉलेज की भूमि को बचाने में प्रयासरत पूर्व सरपंच राजेंद्र पाटीदार ने जिला प्रशासन से मांग की कि इस जमीन की जादूगरी में लिप्त नायब तहसीलदार, पटवारी और ठेकेदार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर बाउंड्री वाल पर खर्च की भरपाई करना चाहिए। भारतीय न्यूज के लिए कुक्षी से आशुतोष सेन के साथ धार से साबिर खान एफएम की रिपोर्ट। इस संबंध में हमने विवेक कुमार एसडीएम थे, जो बाउंड्री वाल की स्वीकृति हुई थी, तो मैंने 2021 में इसका सीमांकन करवाया था। सीमांकन हो गया था, खाली एसडीएम साहब का तबादला हो जाने के बाद तो वर्तमान में जो एसडीएम था, इन्हीं को भी कई बार मैंने कहा, नायब तहसीलदार कुणाल आवाशिया को भी कहा और पटवारी को कहा कि जमीन को फेरबदल किया जा रहा है ठेकेदार द्वारा, परंतु इनकी ठेकेदार से और नायब तहसीलदार और पटवारी तीनों ने मिलकर इसको साठगांठ कर ली गई और जमीन करीबन 80,000 स्क्वायर फीट जमीन हमारी कम कर दी गई और बाउंड्री वाल बना दी गई इन्होंने। और मैंने 2021 से लगाकर अभी तक शिकायत करा, अगर वो मात्र दिग्विजय सिंह जी के लेटर पेड पे उनके द्वारा फिर बार बार कलेक्टर साहब को निर्देश दिए, तब इसका एसएलआर से जांच हुई, तब पता लगा कि वास्तव में जमीन का हेर फेर कर दिया गया और ये मात्र इसका दोषी नायब तहसीलदार, पटवारी और ठेकेदार, इनके खिलाफ इनकी चल अचल संपत्ति जब्त करे और इनके खिलाफ कार्रवाई करे और पुलिस भी कार्रवाई होना चाहिए और बाउंड्री वाल फिर से बनना चाहिए। तो बाउंड्री वाल 2 करोड़ की अगर इसको तोड़ के बनाएंगे क्या? हाँ, तोड़ के बनाना पड़ेगी, क्योंकि भूमाफिया के कब्जे में जमीन चली जाएगी। ये अभी जमीन वर्तमान में जमीन की कीमत 1 स्क्वायर फीट की 1500 रुपए स्क्वायर फीट है। 80,000 स्क्वायर फीट जमीन का आप समझ लो कि 10 करोड़ से ऊपर उसकी कीमत है। तो मेरा ऐसे भी कॉलेज की जमीन बच्चों के लिए कम पड़ रही है, तो मेरा शासन से निवेदन है और मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि नायब तहसीलदार की चल अचल संपत्ति जब्त की जाए, पटवारी की भी की जाए और ठेकेदार की भी की जाए और उसके पैसे से यह निर्माण कार्य किया जाए। भविष्य में कोई भी अधिकारी, कर्मचारी इस तरह से भूमाफियाओं का सहयोग नहीं करेंगे। जो कुछ सुसारी में कॉलेज है, इसके जो भूमि है उसके संबंध में सीमांकन का एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब निर्देशित किया गया था। उसी के क्रम में मैं आज सीमांकन के लिए उपस्थित हुआ। जो कॉलेज परिसर को जितनी भूमि है
उसका हमने आज सीमांकन किया और सीमांकन के पश्चात अभी हमने कार्रवाई पूर्ण की है और जो भी स्थिति पाई गई है उसमें कुछ कॉलेज की भूमि कम पाई गई है, जिसके संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन माननीय तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब को प्रेषित किया जाएगा। Subscribe now to most exciting channel ever.